नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं निजी विषय पर बात कर रहे हैं, भक्ति। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसे एक खास नजरिए से देखते हैं, मतलब निष्काम प्रेम के रूप में, आत्मा की एक पुकार। हाँ, निष्काम प्रेम। और ये स्रोत ये भी कहते हैं कि भक्ति के लिए कोई तय समय, कोई विधि, भाषा या हालात की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी गहरे भाव को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इन स्रोतों के हिसाब से इसका असली मतलब क्या है और आज की जिंदगी में ये कहाँ फिट बैठता है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, अगर इन स्रोतों का सार देखें तो भक्ति का जो मूल तत्व है वो है निष्काम प्रेम। निष्काम प्रेम। हाँ, ऐसा प्रेम जिसमें अपनी कोई इच्छा ना हो, कोई मांग ना हो, कोई स्वार्थ नहीं, बस एक समर्पण है, गहरी श्रद्धा है और ईश्वर में या कह ले उस परम शक्ति में एक अटूट विश्वास। अच्छा। स्रोतों में इसे कहा गया है जैसे जीव और ब्रह्म को जोड़ने वाला एक पुल, एक सेतु। एक पुल। हाँ, वो धागा है जो आत्मा को परमात्मा से बांधता है। तो ये कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक अंदरूनी, एक मौलिक जुड़ाव है, ऐसा ये स्रोत बताते हैं। और ये जुड़ाव ये भी बड़ा दिलचस्प है कि कितने अलग अलग रूपों में दिख सकता है। स्रोत इस पर भी बात करते हैं। बिल्कुल। जैसे मीरा की वो पीड़ा भरी भक्ति। हाँ, मीरा की पीड़ा या फिर हनुमान जी की सेवा, वो भी तो भक्ति ही है। सही कहा। और शबरी का वो इंतजार, सालों का इंतजार। और प्रहलाद की वो श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, ये सब भक्ति के ही अलग अलग रंग हैं, अलग अलग चेहरे हैं। हाँ, मतलब सुनना या कीर्तन करना, गाना, सेवा करना या बस याद करना, स्मरण, ये सभी तरीके हैं स्रोतों के अनुसार। ये वाकई कमाल है कि एक ही भाव इतने तरीकों से जिया जा सकता है। कितना विविध है ये। हाँ, और यही बात इसे इतनी यूनिवर्सल बनाती है शायद। और एक और जरूरी बात जो इन स्रोतों से निकल कर आती है वो आज के समय के लिए बहुत मौजू है। क्या? कि आज की जो ये भाग दौड़ वाली जिंदगी है ना, हाँ बिल्कुल, जहाँ अपने अंदर देखने का, झांकने का वक्त ही नहीं मिलता कई बार। सही बात है। ऐसे में स्रोत कहते हैं भक्ति एक अंधेरे में रोशनी की तरह है, एक लौ जैसी। और खास बात यह है कि इसके लिए कोई खास जगह नहीं चाहिए, कोई मंदिर या कोई विशेष परिस्थिति की जरूरत नहीं बताई गई। अच्छा। हाँ, जरूरत है तो बस एक शांत मन की और एक सच्चे साफ दिल की। लेकिन ये शांत मन आजकल के इस शोर में, इस भाग दौड़ में ये पाना ही तो सबसे मुश्किल लगता है। क्या स्रोत इस पर कुछ कहते हैं कि इस सब के बीच वो शांति कैसे मिले या वो स्थिति कैसे बने? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, स्रोत शायद कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं देते कि ऐसे करो, क्योंकि उनका जोर बाहरी तरीकों से ज्यादा अंदर की अवस्था पर है। हाँ, वो तो है। पर वो इशारा करते हैं, वो कहते हैं कि भक्ति दुनिया से भागना नहीं है, पलायन नहीं है। जी नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए, अपने रोज के काम करते हुए ही ईश्वर से जुड़े रहना है। अच्छा, कर्म करते हुए। स्रोत कहते हैं यही शायद मन को धीरे धीरे शांत करने का एक तरीका बन सकता है। ये एक तरह का इंटीग्रेशन है जीवन और अध्यात्म का। ये बात भी सामने आती है कि भक्ति जो है वो तर्क से, लॉजिक से परे है। स्रोत साफ कहते हैं कि ये हिसाब किताब नहीं मांगती है, ये तो बस प्रेम मांगती है। बिल्कुल, प्रेम। और जब प्रेम सच्चा हो, बिना किसी स्वार्थ के, तो भक्ति अपने आप अंदर से उमड़ पड़ती है। हाँ, उसे शब्दों में बांधना मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल। कभी लगता है जैसे बिना वजह आंखों से आंसू बह रहे हैं, या अचानक दिल में गहरी शांति उतर आई है। जी। स्रोत इसकी शक्ति के उदाहरण भी देते हैं। बड़े अद्भुत उदाहरण है। पत्थर का पिघल जाना, हाँ, रावण का झुक जाना, और बालक ध्रुव का अमर हो जाना। तो मतलब इसे सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली, बदलने वाली ऊर्जा की तरह देखा गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत इसे किसी एक धर्म का रास्ता नहीं मानते, वो इसे आत्मा की एक स्वाभाविक पुकार मानते हैं। आत्मा की पुकार। हाँ, और ये पुकार किसी को भी कभी भी सुनाई दे सकती है, खासकर तब जब जिंदगी में अकेलापन लगे, अशांति हो, ये कोई गहरी बेचैनी महसूस हो। और इन स्रोतों का सुझाव बहुत ही सरल है, कोई मुश्किल विधि या मंत्र जाप की बात नहीं है। तो फिर क्या? बस उस परम शक्ति को याद करें, उसका स्मरण करें, बिना किसी शब्द के भी चलेगा, बस एक भरा हुआ समर्पित मन हो। कहते हैं भक्ति वहीं से शुरू हो जाती है। ये हर किसी के अंदर एक संभावना है, बस उसे सुनने की देर है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो स्रोतों के अनुसार भक्ति सिर्फ कोई पूजा पाठ या साधना नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है। हाँ, एक समग्र दृष्टिकोण। ये आत्मा की अपनी जुबान है, जो तर्क से नहीं,
सिर्फ निस्वार्थ प्रेम से बोली जाती है और समझी जाती है। और अंत में एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में उठता है। जरूर। अगर भक्ति, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, आत्मा की निष्काम प्रेम वाली वो भाषा है जिसके लिए कोई खास शब्द, तरीका या जगह जरूरी नहीं, तो क्या हो अगर कोई इंसान बस अपने अंदर इस जीवन के सारे शोर के बीच उस खामोश भाषा को, उस अंदर की पुकार को बस सुनने की कोशिश करे, ईमानदारी से, बिना किसी उम्मीद के बस सुनने की कोशिश, तो जीवन में कौन से छोटे छोटे अनदेखे बदलाव आ सकते हैं। सोचने वाली बात है।